ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय और 33वां श्लोक। तो पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, आपको मालूम था? हाँ मालूम है। इस अध्याय में यज्ञ करते हुए वो तैयार हुए हैं। उन्होंने यज्ञ के लिए कपड़े भी अकॉर्डिंगली पहने हैं और उसके बाद वो जो वहाँ पर सदस्य हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। ये सारी चीज़, तो ये चीज़ ये भी दिखाता है कि यज्ञ करते हुए या भगवान की प्रसन्नता करते हुए क्या चेतना होनी चाहिए हमारी। जैसे हम माला करते हैं, कहते हैं हाँ वो स्विच ऑन कर देना, हाँ हाँ वो बाल्टी अंदर रख देना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हाँ हाँ। तो यहाँ पर पृथु महाराज यज्ञ करने बैठे हैं तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है? वो टोटली उसी कॉन्शियसनेस में है। तो अगले श्लोक में बोलते हैं तमेव यूयम भजतात्मवृत्ति भी मनोवचः काय गुणै स्वकर्म भी अमायिनः कामदुगांग क्षिप्रंगज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धय। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, अब जब इतना बड़ा कोई व्यक्ति बोलता है ना, राजा, तो सब लोग कहते हैं हाँ जी ऐसे ही करेंगे, हाँ जी ऐसे करेंगे। इसलिए इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि हम कहते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो हम चर्चा करते हैं, जो लीडर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो ज़रूर भक्ति करें। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, क्योंकि बीच में संभव अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे जो बीच के कुछ माता पिता और उसके बच्चे वो लिखने कुछ 100, 150, 200 साल उसमें ये परंपरा एक प्रकार से छिन भिन्न हो गई। अब जो है प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद ने बोला था कि जो मेरे पोते होंगे, पोते वो तहलका मचाएंगे। तो ऐसा इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो अब जो जनरेशन आ रही है ये तहलका मचने वाला है संसार में। ये प्रभुपाद ने बोला था कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस वक्त कुछ होगा धमाका, जो कि थोड़ा से लक्षण दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बच्चा बताएगा पिताजी ऐसा करना चाहिए, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा दिख भी रहा है, इस जनरेशन में दिख रहा है। हाँ तो पोतों के बाद तो बस धमाका ही धमाका है। अब तो धमाका ही धमाका है। तो इसलिए वो अभी तो यहाँ पिताजी लीडर उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सदैव सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे? खुले मन से, कंजूसी करके नहीं। हाँ, भगवान को भोग लगाएं तो कैसे? खुले मन से। सेवा करें तो कैसे? खुले मन से। ये नहीं सोच के हाँ मिनिमम बताइए प्रभु जी, साधना ऐप में मिनिमम 35 मिनट, 30 मिनट तो बस उतना हम सेवा कर दें किसी तरीके से। ये खुला मन हुआ? नहीं। अरे बोलिए मिनिमम कितना देना पड़ेगा? दीक्षा करते हुए कई बार कि ये माला का इतना देना पड़ेगा और बीड बैग आएगा, एक चादर आएगी, हरी नाम चादर आएगी, इतना तो देना ही पड़ेगा जी, ये देना पड़ेगा। हाँ, अब तो इस तरह तो देना ही पड़ेगा। हाँ, कंजूसी हो जाती है ना। हाँ, तो क्या से करनी है भगवान की भक्ति? खुले मन से करनी है। क्यों करनी है खुले मन से? जिसे प्रेम दिखाई दे। प्रेम करते हुए आदमी तोल मोल नहीं करता है। पूरा समर्पण दिखाई देगा। और अच्छा जी, ओके। भगवान भी रेसिपी, जब हम देंगे तो भगवान भी देंगे। हम 1 लाख देंगे तो 10, 1 रुपया तो 10 लाख देंगे, है ना? हाँ कह रही है हाँ। इसलिए थोड़ी देते हैं भगवान को कि भगवान भी देंगे। तो और दूसरा क्या दिया ही भाई भगवान ने, ये कोई बात हुई? भगवान की चीज़ भगवान को दे रहे हो, कह रहे हो मैं भगवान बड़े खुले मन से दे रहा हूँ। एक्चुअली में तो दे ही खा रहे हैं हम, वो तो वापस कर रहे हैं। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो जाओ। अपनी सामर्थ्य और वृत्तिपरक, यानी कि जो जो आपके आश्रम के अनुसार है और सामर्थ्य आपका कहता है। क्या सामर्थ्य हमारा? जब हमारा सामर्थ्य, हाँ कई लोग बोलते हैं यथाशक्ति, सुना है वर्ड यथाशक्ति। आप यथाशक्ति प्रयास कीजिए, मतलब जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप कीजिए, चाहे दान हो चाहे सेवा हो। तो आदमी ऐसा बोलते हैं
तो हमें हमारी शक्ति सारी शक्ति निकल जाती है हमारी। इतनी शक्ति है जी, इतनी श्रद्धा है। और कहीं पर अगर जब शादी ब्याह होता है तब निकलती है हमारी शक्ति। ये जो पेट है ये इसकी कैपेसिटी 4 गुना हो जाती है अचानक से। सही में है ना। और जो आदमी हिल नहीं पा रहा है वो शादी में खूब डांस कर रहा है। वो मोटी मोटी औरतें, हाँ, वो सड़क पे नाच रही हैं, दबा दब दबा दब नाच रही है। वो कहाँ से आती है पता नहीं कैपेसिटी। मुँह कम करोती वाचालम हो जाता हूँ। तो सामर्थ्य जो है, जो सामर्थ्य है वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये सामर्थ्य निकलता है जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए कहा मुँह कम करोती वाचालम। जैसे कि हनुमान को इंस्पायर किया गया, यस यू कैन डू इट। वो क्या, मेरा सामर्थ्य कहाँ है, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर उनको इंस्पायर किया गया। हाँ, इसलिए गुरु क्या करते हैं, गुरु वो अग्नि जलाते हैं, वो लौ जलाते हैं ज्ञान की। आग लगती है उससे, फिर रॉकेट की तरह उड़ते हैं, समझे। लेकिन नीचे भी आ जाते हैं, फिर पुश, नीचे नहीं आना है। तो इसलिए इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड गेट इंस्पायर्ड ऑलवेज सो दैट हमारा सामर्थ्य बढ़े। समझ में आ रहा है। हम कई बार बताते हैं आपको, तपस्या लोग करते हैं, वो तपस्या की जो तरीके हैं वो ध्रुव का सामर्थ्य था नहीं था, पता ही नहीं था उसे कुछ, है ना। तो इस प्रकार हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड सामर्थ्य है। क्या है। कई बार कोई सेवा मिलती है, नहीं प्रभु जी मेरे से तो नहीं हो पाएगा। जब मैंने बहुत साल पहले कृष्ण भावना को ज्वाइन किया था तो एक लेक्चर में मैंने सुना था, मुझे आज भी याद है। उसने कहा था जब जब हम बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि बाकी काम मेरे से हो पाएंगे। हाँ, तो हम अपने आप को सामर्थ्य समझ रहे हैं। यस वी कैन डू दिस बट वी कैन नॉट डू दिस। तो वाकई में हम उसको भी नहीं कर सकते हैं, उसको करने का भी सामर्थ्य हमें मिलता है, तब हम कर पाते हैं। इसलिए नेवर से कि आई कैन नॉट डू दिस, मतलब बाई योर मर्सी आई विल डू। इफ़ यू मतलब मुझे एम्पावर कर, आई विल डू माई बेस्ट फॉर वट एवर। ठीक है जी। कल आपको हवाई जहाज चलाने को बोले, चलाओगे। अगर हमें बोला जाएगा तो चलाएंगे। साइकिल चलाई कभी। अच्छा ठीक है। ओके, तो भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो जाओ पूरे सामर्थ्य के साथ। और कितना सामर्थ्य है आपका, अनलिमिटेड सामर्थ्य है। कितना सामर्थ्य है, किसका, खाने का, सोने का, खाने का, सोने का, सब चीज़ का, खाने का, सोने का, और टॉयलेट जाने का, खेलने का, है ना। हो गया बस। कह रहे हाँ बस। हाँ माताएं बताएंगी। हाँ जी, काहे का सामर्थ्य, भक्ति करने का। वेरी गुड, शाबाश। इन लोगों को भक्ति करने का अनलिमिटेड सामर्थ्य है। आप लोगों में खेलने का, कूदने का। ठीक बोला आप लोगों ने भी। तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी, दोबारा बताओ। जब आप अपने सामर्थ्य से कर पाएंगे। हाँ, आपका सामर्थ्य, फिर वही बात आता है, भगवान जानते हैं आपका सामर्थ्य क्या है। हम चोर हैं, हम छुपाते हैं अपने सामर्थ्य को, शक्ति को, आलसी हैं, हम लगाना नहीं चाहते हैं, पूरा 100% देना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, भगवान को पता है कि अपना सामर्थ्य नहीं लगा रहा है, झूठा है। कुछ काम करा दो तो जैसे कोई काम करे बढ़िया, जैसे कोई आए या तो कृष्णा नोज ड्रामेबाजी कर रहा है। थोड़ा बहुत तो देखिए। अब लोग कहते हैं कि बहुत नींद आ रही है। अब मैं बताया भाई किसको नींद नहीं आती। हम तो कहते हैं हमें कभी भी आप बैठा दो 5 मिनट, कोई काम मत दो तो हम सो ही जाएंगे। लेक्चर देते हुए अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो शायद अभी नींद आ जाए। तो एवरीबडी, ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से उतरा है, उसका शक्ति, उसका शरीर कोई डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, आपका शरीर कोई डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। या शिला प्रभुपाद को नहीं, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, इसलिए वो रात को 2-3 घंटे सोते थे। नहीं, वो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। हाँ, तो प्रभुपाद की शरीर की मृत्यु हुई, मतलब ही लेफ्ट द बॉडी। उसमें बीमारियाँ हुई कि नहीं हुई, हार्ट अटैक भी आए। बताइए, गुरु महाराज को हुआ। तो उनकी बॉडी को देखा जाए तो बॉडी तो ऐसी थी ना। ऑल्दो हम कहते हैं कि ट्रांसीडेंटल है,
बिकॉज ऑफ उनकी सोल की पावर ज़बरदस्त है, उसकी है ना रियलाइजेशन ज़बरदस्त है, इसलिए वो बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है ज़बरदस्त तरीके से। जैसे भूत आता है किसी के ऊपर, हाँ, वो इतना बड़ा उठा देता है, पता नहीं क्या कर देता है, वो करता है कि नहीं, और अगले दिन उसकी बॉडी में दर्द होता है ज़बरदस्त तरीके से, क्या कर दिया उसको पता ही नहीं उसने क्या कर दिया। द पावर ऑफ द सोल, ज़बरदस्त पावर है सोल के अंदर, लेकिन हम डल हो चुके हैं, डल माइंडेड हो चुके हैं। समझ में आया? तो निश्चय ही जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त करेंगे यदि हम अपने सामर्थ्य से पूरी तरह से लग जाएंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, पूरी दम लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ओके। असाविहाने नेक गुणों धर पृथ्वी द्रव्य गुणक्रियोक्ति भी संपद्यते यार्थाक्षयलिंग नाम भी विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपता। श्री भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते, गंदे नहीं होते हो। आप मल को हाथ लगाओगे गंदा हो जाओगे? भगवान नहीं होंगे ना, भगवान गंदे नहीं होंगे, उसको शुद्ध कर देंगे। यद्यपि वो घनीभूत आत्मा है जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है। क्या मतलब घनीभूत आत्मा? हाँ, हमारे अंदर क्या है? हाँ, अंदर है, यहाँ पे फट 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 फोड़ेंगे तो अंदर खोखला है ना, ये फेफड़ा है ना, ये फेफड़े अंदर क्या है? खोखला है ना, उसके अंदर कहीं कोई नाड़ी निकल रही होगी, और पता नहीं कहीं किसी कोने में कहीं आत्मा छुपी हुई है, छोटी सी आत्मा। ठोकना पड़ेगा तो निकल जाएगी, ठोक के नहीं निकलेगी। और भगवान के अंदर घनीभूत आत्मा, मतलब अंदर क्या है? आत्मा, आत्मा 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 हर जगह। इज ऑल टोटली वो आत्मा ही स्वरूप है, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप है टोटली। इसलिए घनीभूत आत्मा है जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है। भौतिक भेद मतलब नहीं, क्या नहीं है? आत्मा शरीर भेद नहीं है। किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों, मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञ को स्वीकार करते हैं। फिर भी वो हमारे आलू गोभी पुलाव स्वीकार करते हैं। कौन? जिसको राधा रानी क्या खिलाती है सोच भी नहीं सकते हम, वो हमारे ये सब स्वीकार करते हैं। बताइए, हम बड़े पैसा मैंने भगवान को खिलाया, गिफ्ट वगैरह दिया, डोनेशन दी, तो इतने वो बता रहे हैं कि बद्ध जीव के लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए वो हमारे दिए हुए गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और अनुष्ठानों मंत्रों में जो भी हम करते हैं उनको स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में इससे किसका लाभ होता है? हमारा ही लाभ होता है। समझ में आया? और हम सोचते हैं हमने भगवान को कुछ दिया, कई लोग सोचते हैं ऐसा, हमने मंदिर बनाने में इतना योगदान दिया, हमने पुस्तक वितरण में इतना योगदान दिया, हमने यहाँ इतना किया। वास्तव में उसको भगवान ने स्वीकार किया, अगर किया तो उससे हमारा ही लाभ होता है। ये बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान को नहीं तो हाँ क्या करेंगे भगवान इसका, आपके नोटों का और आपके, हाँ समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति से भगवान ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अपना एक सैनिक भेजा, उस एक ने ही क्या कर दिया, वो भी आखिर के 12 सालों में। अब प्रभुपाद को शुरू से जगा दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता दुनिया में। हाँ, भगवान की लीला थी कि अभी नहीं, प्रभुपाद समय आने पे करना है इसको। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि भगवान को किसकी ज़रूरत है? बताइए, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए हम अगर प्रचार कार्य में कुछ भी करते हैं तो अपने ही लाभ के लिए करते हैं। वास्तव में उन सब से हमारा ही लाभ होता है। इसलिए इसमें फिर से बता रहे हैं, इसमें पूरे हृदय से और पूरे सामर्थ्य से लगना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।